स्टार्ट ओके सो हेलो ऑल ऑफ यू सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ज्योमेट्री का 6th चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बोर्ड में हर साल 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी है ट्रिग्नोमेट्री में से ही होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डैम श्योर आना ही है, और एक प्रूव दैट चाहे वो एक्टिविटी में आए, चाहे 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आए, ये कंफर्म है। मतलब आपके 7 से 8 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं, और ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आपको एक बेसिक समझ गया, ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप 7 से 8 मार्क्स आराम से ग्रैब कर सकते हो। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ही ईजी वे में हम पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे, एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड हर चीज़ आपके फिंगर टिप पे होगी इंशाल्लाह। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले नाम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ा था, आपके लिए नया नहीं है, बट फिर भी समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है पहले। अच्छा, कोई बताएगा ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? अच्छा, वेरी गुड, मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए। हाँ, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब अच्छा, इसको ज़रा अच्छे से फ्रेम करो तो ज्योमेट्री ऑफ 3 साइड्स। अच्छा, 3 साइड्स वाला कौन सा शेप होगा? ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल में भी बहुत सारे टाइप्स है, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, और कितने सारे टाइप्स है, बराबर ना, है कि नहीं? तो हमें बस इन सारे ट्राइंगल्स को नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, और वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिपेंडेंट है किस ट्राइंगल पे? राइट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, अब हम समझते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 3 साइन पढ़े थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशंस पढ़े थे। कौन कौन से? साइन कॉस टेन। अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बराबर। अच्छा, 3 ही क्यों पढ़े थे पता है आपको? अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर वो टेक्स्ट बुक में उतना ही था। अच्छा, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि 3 ही क्यों है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा? नहीं, अभी तो नहीं है, अब है। ठीक है, चलो इसको एक नाम दे देते हैं, ABC। इस ट्राइंगल में AC क्या है आपका? AB क्या है? BC क्या है? BC बेस है और AB हाइट है। मैंने हाथ यहाँ पे रखा और AB बोला, और आपने हाथ पे देख के बोल दिया बेस। तो बेटा दिमाग चलाओ जरा, हाथ सिर्फ देख के बोलना ही नहीं है। हाँ, तू गधी है, ठीक है। ये नहीं कट करूँगा, गधी वाला नहीं कट करूँगा, पक्का है तो। ओके, सरकराई बोल रही है, देखो सरकराई क्या होता है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये ABC ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम समझते हैं 3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। ठीक है, एक ट्राइंगल में ये तीनों मेंशन होते हैं। अब ये हाइपोटेनस तो हमेशा आपका सेम रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। हमेशा 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा? आपका हाइपोटेनस, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आपका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब आपका एंगल चेंज होगा तब आपका अपोजिट और एडजेसेंट साइड चेंज होगा। कैसे देखते हैं? जैसे कि अगर मैंने बोला ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये तो आपका कंफर्म है ये हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पे ए मेरा एंगल है, तो ए के अपोजिट कौन है? BC क्या हो गया? अपोजिट साइड हो गया। अच्छा, ये हाइपोटेनस हो गया ए का, ये अपोजिट साइड हो गई, तो बचा क्या? AB क्या हो गया आपका? वेरी गुड, तो ये आपका एडजेसेंट हो गया, ये आपका एडजेसेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका? अपोजिट। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं एंगल C की बात करूं तो C के सामने कौन है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। और ये क्या हो जाएगा इसका? एडजेसेंट। और हाइपोटेनस क्या रहेगा? हमेशा सेम।
ये भी क्लियर हो गया आई थिंक। तो जब जब आपका एंगल चेंज होगा तब तब आपका साइड चेंज होगा, ठीक है। साइड मतलब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड तब तब चेंज होगा, बट हाइपोटेनस क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। आई होप इट इज क्लियर। गुड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ये 3 ही क्यों है, ठीक है। साइन कॉस टेन ही ये क्यों है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पहले ये क्लियर करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको सिन बोलते हैं। तो बेटा ये सिन इसलिए नहीं है बिकॉज इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है वो SINE है। गॉट इट। तो इसलिए इसको साइन बोलते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे SIN तो सिन होता है, तो साइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो पूरी स्पेलिंग है SINE, साइन है। गॉट इट। अच्छा, कॉस का भी पूरा नाम जान लेते हैं। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। वेरी गुड। एंड टेन का नाम है टेंजेंट। वेरी गुड। आई होप ये सब तीनों चीज़ क्लियर हो गया। साइन को सिन क्यों नहीं बोलते, साइन क्यों बोलते हैं। गॉट इट। गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि साइन कॉस टेन ये तीन ही क्यों है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ध्यान से देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला था, अपोजिट अपॉन, वेरी गुड, कॉस थीटा का एडजेसेंट अपॉन, एंड टेन थीटा का अपोजिट अपॉन। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन कॉस टेन का पहले ध्यान से देखिए, पहले समझ लेते हैं कि इनका काम क्या है, ठीक है। साइन कॉस टेन ये करते क्या एग्जैक्टली, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको रिलेशन प्रोवाइड करता है किनके बीच में, एंगल और साइड के बीच में, ठीक है। एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। अब ये रिलेशन का मतलब क्या है कि जब जब आप एंगल चेंज करोगे तब तब क्या चेंज होगा, साइड, या जब जब आप साइड चेंज करोगे तब तब क्या चेंज होगा, एंगल। वो जो दोनों में चेंजेस होगा उन चेंजेस को कौन बताता है, ये साइन कॉस टेन। गॉट इट। अब समझते हैं कैसे है। अब ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, वेरी गुड, हाइपोटेनस। इस हाइपोटेनस में अगर मैं ये एंगल, ये साइड को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो नीचे गिरा रहा हूँ, तो क्या चेंज हो रहा है आपका, कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है। आपका एंगल चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है साथ में, साइड भी चेंज हो रही है। हो रही कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, गुड। वैसे ही जब जब आप एंगल चेंज कर रहे हो तब तब साइड चेंज हो रही है, या जब जब साइड चेंज करो तब तक एंगल चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम इन साइन नोटेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा का काम है रिलेशन प्रोवाइड करना किसके बीच में, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के बीच में, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा आपको रिलेशन प्रोवाइड करता है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का। किसका रिलेशन प्रोवाइड करता है, अपोजिट और हाइपोटेनस। कॉस थीटा एडजेसेंट हाइपोटेनस, और टेन थीटा, अच्छा इसको ट्राइंगल में देख लेते जरा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ABC। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एंगल C की, तो एंगल C के अपोजिट कौन है, AB। और अच्छा, इसको भी एक नाम दे देते हैं छोटा सा, स्मॉल PQR। अच्छा, C के अपोजिट कौन है, P। तो C का अपोजिट साइड हो गया P। और हाइपोटेनस कौन है, R। तो C का फॉर्मूला होगा, C के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन R। कॉस के लिए Q अपॉन R, क्योंकि एडजेसेंट, C का एडजेसेंट ये है, हाइपोटेनस ये है। और टेन के लिए P अपॉन Q, बराबर। अच्छा, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपको, ये 3 ही क्यों है, साइन कॉस टेन ही क्यों है, उसके अलावा 4th 5th क्यों नहीं है। तो देखो इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, साइन ने रिलेशन प्रोवाइड कर दिया P और R का, किसके बीच में, P और R के बीच में, बराबर। अच्छा, P और R के बीच में दो का पेयर बन गया। कॉस ने किसका रिलेशन प्रोवाइड किया, Q और R के, और टेन ने। अब आप मुझे बताओ, कोई और नया कॉम्बिनेशन ला के बताओ, कोई और दो की ऐसी जोड़ी बनाओ जो नई हो, कोई यूनिक हो, होगा। अच्छा, जैसे तुम कुछ भी रैंडम बोल दो, कोई भी एक पेयर, PQ ऑलरेडी है, RQ वो भी ऑलरेडी है, PR वो भी ऑलरेडी है, कुछ नया पेयर बनेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए
तीन ही रिलेशन बन सकते थे, जो पॉसिबल रिलेशन थे वो तीन ही थे, पी आर, क्यू आर और पी क्यू, इसलिए तीन ही है, साइन कॉस टेन। गॉट इट। अब तुम बोलोगे सर इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, पी अपन आर का आर अपन पी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। उसका नाम हो जाता है, साइन को अगर हमने उल्टा कर दिया हो जाएगा कॉसेक। क्या हो जाता है? कॉसेक। कॉस को उल्टा किया तो सेक, और टेन को उल्टा किया तो कॉट। वेरी गुड, गॉट इट। साइन को उल्टा किया तो कॉसेक, कॉस को उल्टा किया तो सेक, टेन को उल्टा किया तो। अच्छा, साइन में पी अपॉन आर है ना, तो कॉस में, कॉसेक में क्या हो जाएगा? वेरी गुड। सेक में वेरी गुड आर अपॉन क्यू, और कॉट में बराबर। अरे बट इसलिए अब फॉर्मूले के इसमें क्या नाम हो जाएगा इसका, अगर हम इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक का फॉर्मूला होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन, वेरी गुड। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक का क्या होगा? वेरी गुड। टेन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन। सिंपल था। तो हमने तीन नए फंक्शन सीख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बराबर। साइन कॉस टेन पहले से था, साइन का भाई एक आ गया जो उसका उल्टा है। साइन का भाई कौन है? कॉसेक। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई टेन का भाई, सिंपल है। वापस एक बार, साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। तो देखो कॉस सेक, ये कॉसेक को ब्रेक कर दिया तो कॉस सेक बन गया, कॉसेक को ब्रेक किया तो कॉस सेक, तो कॉस के बाद तुरंत सेक आ जाएगा, वो याद हो गया आपको। साइन का भाई कॉसेक, सबसे बड़ा वर्ड, और टेन का कॉट, समझा? टेन का कॉट। आई होप इट इज क्लियर, याद हो गया? गुड। सो हमने ये तीनों, पहले तीन हमको ऑलरेडी याद थे, तीन नए सीख लिए हमने, ये तो आपको याद हो गया। तीन नए फंक्शंस थे वो भी आपको याद हो गए, और उनका काम भी समझ में आ गया। साइन का अपोजिट कौन हो गया? कॉसेक, कॉस का सेक, एंड टेन का कॉट। सिंपल है, ठीक है। साइन को उल्टा करो तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एंड टेन का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सिंपल था, बहुत सिंपल था। गुड। तो बेसिक्स हम अभी रेडी कर रहे हैं, हमें जो नेसेसरी चीज़ें थी वो समझ में आ गई। अच्छा, अब हम समझते हैं, हमें साइन कॉस टेन कॉसेक सब समझ में आ गया, और ये तीन ही क्यों है वो भी हमें पता चल गया। अब हमें इनके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हमें यूज़ होने वाली आगे, तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो हम एक बार वो याद कर लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निक्स होती हैं इन साइन कॉस टेन इन फॉर्मूलेस को याद करने की। उनमें से एक टेक्निक है ओशा छोटा, ठीक है। ये एक वर्ड है, एक ओशा है वो छोटा है। गॉट इट। अब इसको स्पेलिंग में देखते जरा। ओशा छोटा, ओशा नाम का बच्चा छोटा है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं तीन तीन के पार्ट्स में, तीन तीन तीन। अच्छा, एस मतलब, सी मतलब, टी मतलब, बराबर। अच्छा, जो लेफ्ट में है वो ऊपर आएगा, जो राइट में है वो नीचे आएगा। अपोजिट अपॉन, तो ये एक टेक्निक है फॉर्मूलास को याद करने की। अगर आप कभी भूल जाओ तो ये वर्ड याद रखो, ओशा छोटा है। स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए। पता चला आप स्पेलिंग लिख रहे हो ओशा छोटा, इसमें एच मिस कर दिया आपने तो आपका कुछ नया फॉर्मूला बन जाएगा। गॉट इट। तो ऐसा ना करना, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिससे कभी आप अगर फॉर्मूले भूल जाओ तो आपको ये हेल्प करेंगे याद करने में। समझा आपको? गुड। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो उनके एंगल्स के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज आगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वही वैल्यूज़ यूज़ होती हैं जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार मैं आपको हेल्प करता हूँ याद करने में। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 5 है, 0, 30, 45, 60, 90। अच्छा, इसको मैंने याद करने का टेक्निक बनाया हूँ, घर पे बैठ के बनाया था मैंने, ठीक है। तो टेक्निक है, हाथों को ऐसा करो सब लोग और प्लेज लो, चलो ऐसा लेंगे, नहीं यहाँ पे ऐसा, मेरा नया प्लेज है, मैथ्स वाला प्लेज है, ट्रिग्नोमेट्री का प्लेज। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है? 0। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है? 0। ये आपका 0, 30, 45, 60, ये 90 होता है ना, 90। वापस से 0, 30, 45, 60, 90। याद हो गया? एंगल्स याद हो गए, फिंगर्स पे एंगल्स आपके हैं 0, 30, 45, 60, 90। आपके एंगल्स याद हो गए? आई होप याद हो गए, गुड। अब वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल है, साइन कॉस 10, साइन का 0 वैल्यू क्या होगा? 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो साइन 0 कितना होगा? 0। क्लियर है? उसके बाद हाफ, बराबर, 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/2 को भी और रूट के फॉर्म में ला देते हैं, ठीक है। इसी को रूट लगा दो, 1/√2, ठीक है। अच्छा, ये आपको याद करना पड़ेगा, √3/2 और लास्ट है 1। तो देखो 2 नंबर्स तो याद हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे खत्म हो गया। 0 के बाद क्या था? हाफ, हाफ के बाद उसी को हमने रूट में ला दिया, 1/√2 और लास्ट में √3/2 और 1। गॉट इट? तो एक बार याद करते हैं, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। याद हो गया? एक बार वापस से, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। सबको याद हो गया? पक्का? सबको? गुड। कॉस को उल्टा कर दो, ठीक है। कॉस के लिए साइन को हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे हम। अब 0 से नहीं लिखेंगे, 1 से, 1, √3/2, 1/√2, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसी को उल्टा, एक बार उल्टा पढ़ेंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सिंपल था। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत इजी था, डिफिकल्ट लग रहा है आपको? नहीं, गुड। अब 10 के लिए 10 भी वैसे स्टार्ट होगा, 0, एक वैल्यू आप याद रखो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, 1/√3। 10 का सिर्फ आप 30 याद रखो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, 0, 1/√3। अब 1/√3 है, एक बार 1 को उठा के रखो साइड में, फिर एक बार √3 को। तो एक बार हमने 1 को उठा के रख दिया, फिर एक बार √3 को, लास्ट में नॉट डिफाइंड, नहीं पता हमको, नॉट डिफाइंड। तो 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। सिंपल था? आई होप बहुत सिंपल था, सही जा रहे हैं, हाँ या नहीं पीयूष? सिंपल था। अच्छा, साइन 60 क्या होता है? अरे पीयूष आंसर दे रहा है, समझ रहे हो? फ्यूचर मैथमेटिशियन है वो, हाँ या नहीं? नहीं है? हाँ, नहीं बनना मैथ्स का टीचर? बनना है ना? तो नहीं क्यों? शादी करना पहले, फिर मैथ्स का टीचर बनना है। ओके, सो आई होप ये टेबल बहुत इजी था, ठीक है। अगर आपको एक लाइन याद होगी तो कॉस अपने आप याद हो गया, और अगर आपको ये वैल्यू याद हो गई तो 10 पूरा याद हो गया आपको। गॉट इट? गुड। तो अगर आपको इतना आ गया तो एक बेस हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम आज हम सिर्फ बेस बनाएंगे 6.2 के लिए, ठीक है। हमारे वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले 6.2 करेंगे, फिर 6.1 करेंगे, ठीक है। तो एक 6.2 का आज हम बेस बना लेंगे, पूरा बेस रेडी कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.1 पे आएंगे। गॉट इट? कोई डाउट है? गुड। तो आई होप इतना सब समझ गया आपको। ओके, अब 2 कंसेप्ट हैं, वो 2 कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिए, लिखना है आप लोगों को? लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब कंसेप्ट देखो ध्यान से। ओके,
अब 6.2 हम पहले स्टार्ट करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको 2 कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इजी कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आपको ये 2 कंसेप्ट पता है और आपको ये वैल्यूज याद है तो आप वर्ड प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो। 3 to 4 मार्क्स आराम से आप ग्रैब कर सकते हो, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मेरे को प्यास लगी है, इतना स्टॉप करो यहाँ पे जाके रिदा, मेरे को लगी है प्यास। पानी है, कोई लाया पानी? ओके, सो अभी 2 नए कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता हो जाएंगे तो 6.2 हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। समझते पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, ठीक है। उससे इन दोनों से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है समझो, मैं हूँ, ठीक है, पर्सन, ठीक है। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे जो आँख है स्ट्रेट है, ठीक है, क्या है? स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो कोई पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो उस पर्सन की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी? याद रहेगा। तो इस पर्सन की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी? नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल समझ में आ गया, कोई डाउट है? जो स्ट्रेट होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन जो रहेगी उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एलिवेट होना, ऊपर की तरफ। तो आप जब कहीं ऊपर की तरफ देखोगे तो एक एंगल बनेगा, और वो एंगल कहाँ पे बनेगा? नॉर्मल लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच में। गॉट इट? ऑब्जेक्ट देखते हैं, बता दो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है, अब मेरे यहाँ पे क्रिएटिविटी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वो एक अलग अलग पैर है, ठीक है। तो ये पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये हमारा पर्सन है, ये ऊपर एक चिड़िया को देख रहा है। अब मेरी चिड़िया बहुत गंदी होती है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये हमारा पर्सन है, ठीक है। तो ये उसका ये नॉर्मल लाइन है और ये क्या है? तो ये हमारा पर्सन है, वापस देख लो, ठीक है। तो इसका ये नॉर्मल लाइन होगा, ये ऑब्जेक्ट है चिड़िया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। 10th में पहुंच गया है, 0 दिख रहा है इनको अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर्सन, नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बनता है? एंगल। अगर एंगल ऊपर की तरफ हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगा, सिंपल है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल दूँ, आप मुझे बताओ, ठीक है। आपने वो देखा है तारक मेहता? और देखते हैं, इसको अभी हम रियल लाइफ देखेंगे। अब इसमें दोनों एग्जांपल कवर हो जाते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे जेठालाल जी है, हाँ थोड़े मोटे हैं ये, ऊपर बबीता जी है, ठीक है, बबीता जी है। ध्यान से देखो। अब जेठा जी है, बबीता जी कहाँ पे खड़ी है? बालकनी में। जेठा जी, बबीता जी ने क्या बोला? अरे जेठा जी, तो जेठा जी क्या बोलेंगे? अरे बबीता जी, बराबर। अब जेठा जी कहाँ पे देखेंगे? ऊपर। जेठा जी का ये नॉर्मल था कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? एंगल, थीटा, जिसे क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये नॉर्मल है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बना? एंगल। और ये एंगल कहाँ के? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? तो एंगल ऑफ, तो यहाँ पे हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर। अच्छा, अब बबीता जी के पास आते हैं। बबीता जी ऊपर खड़ी है, इनका नॉर्मल कहाँ होगा? इनका नॉर्मल होगा स्ट्रेट, ठीक है। इनका नॉर्मल कहाँ होगा? स्ट्रेट, बराबर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? बबीता जी का ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है। तो ये उनका नॉर्मल हुआ, ये उनका ऑब्जेक्ट हुआ, इन दोनों के बीच में क्या बना? एंगल। वो कौन सा एंगल होगा?
डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ बन। गॉट इट? तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझा? अच्छा, एलिवेशन तो बहुत इजी समझ गया, ठीक है। जेठा जी के लिए जो ये लाइन थी, कौन सी लाइन थी? वो नॉर्मल, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये एंगल बना नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में। बबीता जी के लिए नॉर्मल कहा था क्योंकि वो ऊपर खड़ी है, तो उनका नॉर्मल ऊपर रहेगा ना, आँख के स्ट्रेट में ना, तो ये उनका नॉर्मल हुआ। और ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? थीटा, एंगल, बराबर। तो ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? एंगल होगा। तो अगर एंगल नीचे बना तो एंगल ऑफ नीचे बना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बराबर। ऊपर बना तो ये दोनों समझ गया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो समझने की चीज़ है, एलिवेशन में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एंगल जो बना है वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा। बट डिप्रेशन में हमेशा हर बार एंगल जो है वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। देखो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे, एंगल कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? तो हमेशा याद रखना, जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जो आपका एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है? ट्रायंगल के बाहर। तो पहले उस ट्रायंगल के बाहर के एंगल को कहाँ लाना पड़ेगा? ट्रायंगल के अंदर। वो कैसे लाएंगे? देखो, ये लाइन और ये लाइन कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन होगी। नॉर्मल तो है बट पैरेलल भी है, ये भी पैरेलल है, ये भी। ये लाइन कौन सी हुई? ट्रांसवर्सल। ये जेड बन रहा है, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, जेड बन रहा है, तो ये कौन से एंगल होते हैं? वेरी गुड। तो पहले हम ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके इन एंगल को सेम करेंगे। इस बाहर वाले एंगल को कहाँ लाएंगे? हम अंदर। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉट इट? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है? बहुत ईजी था। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल ले, देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। मैं बेटा, मेरे पास कोई बबीता नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तेरे पास है? ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सॉरी गाइज, इग्नोर, तुम ऐसा नहीं सोचो बच्ची डाउट पूछ रही है, डाउट नहीं है वो बेटा, वो इरिटेशन है, मैं इग्नोर करता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल कहाँ बन रहा है? ट्रायंगल के अंदर या बाहर? बाहर, बिकॉज ट्रायंगल तो इधर है, बराबर ना। ट्रायंगल तो ये है हमारा, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है? ट्रायंगल के बाहर। नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में, मतलब ट्रायंगल के बाहर। पहले हमारा सबसे जो प्रायर काम होगा वो क्या होगा? एंगल को कहाँ लेना? ट्रायंगल के अंदर। और कैसे लेंगे वो? ऑल्टरनेट एंगल। हमारे पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होगी और एक लाइन ट्रांसवर्सल हुई तो एक जेड बनेगा, और उन जेड में ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है? सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इन्हीं दो कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है आपका, है कि नहीं? समझ में आ गया? कोई भी डाउट है? सो अभी आपका आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कीजिए।